और अब बात करते हैं भाजपा के ओबीसी मोर्चा के आज होने वाले सम्मेलनों की। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलनों का दौर जारी है और इसी कड़ी में आज भाजपा ओबीसी मोर्चा के 3 सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के तहत कुर्मी, पटेल, गंगवार समाज का सम्मेलन होगा, जबकि गन्ना संस्थान में स्वर्णकार समाज, पंचायत भवन में भुर्जी समाज के लोगों का सम्मेलन किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि पंचायत भवन में होने वाले भुर्जी समाज के सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। हालांकि सीएम किसी दूसरे सम्मेलन में भी शामिल हो सकते हैं। सामाजिक सम्मेलन की कड़ी में पहली बार भाजपा एक दिन में 3 सम्मेलन आयोजित कर रही है। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा भी एक्टिव मोड में आ चुकी है और यही वजह है कि आज कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें कानपुर विधानसभा सीट के लिए बसपा उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि बसपा अब तक कानपुर में 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिसमें कि घाटमपुर, बिठूर और बिल्हौर सीटें शामिल हैं। इन पर उम्मीदवारों की घोषणा बसपा की तरफ से की जा चुकी है और आज कहा जा रहा है कि कल्याणपुर सीट पर भी कैंडिडेट कौन होगा उसके नाम को अनाउंस किया जाएगा। तो 2022 के चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बसपा पूरी तरह से है। दीपावली के बाद बड़ी रैलियों की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी की तरफ से होने जा रही है। पार्टी प्रमुख मायावती रैलियों में शामिल होंगी। महासचिव सतीश मिश्रा समेत बड़े नेता भी इन रैलियों में शामिल होंगे। आकाश आनंद, सतीश मिश्रा के बेटे कपिल भी चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे। अब तक 125 विधानसभा प्रभारियों का ऐलान कर चुकी है बसपा। दीपावली तक सभी विधानसभाओं में तय हो जाएंगे प्रभारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन होने के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जिन असदुद्दीन ओवैसी के साथ गले मिलते रहते थे, अब उनका क्या होगा? क्या ओवैसी भी अखिलेश और राजभर के साथ गठबंधन करेंगे या फिर ओवैसी और राजभर का यह सियासी मेल बस चंद दिनों के लिए ही था? लेकिन ओवैसी से गठबंधन के सवाल पर खुद ओपी राजभर ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। सबसे बात करेंगे कि अब आगे अगला स्टेप आप लोगों का क्या है। हमने तो फैसला ले लिया। माननीय अखिलेश यादव जी को आप लोगों ने कहा था कि आप उनसे बात करिए, अगर वो तैयार हैं तो हमने उनसे बात किया, वो तैयार हो गए तो हमने अपना कार्यक्रम चेकआउट करा लिया। अब उन लोगों से बात करेंगे, जैसा उन लोगों की मंशा होगी वैसा हम करें। तो ओपी राजभर ने यूपी चुनाव की तैयारी को लेकर बहुत पहले ही भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया था। उसके अलावा भी राजभर कई शिवपाल और ओवैसी जैसे दिग्गजों को अपने मोर्चे में लाना चाहते थे। हालांकि अब ओपी राजभर ये कह रहे हैं कि शिवपाल और ओवैसी ने ही उनसे अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के लिए बात करने को राजी करने के लिए कहा था। आपको सुनवाते हैं अखिलेश से गठबंधन को लेकर ओपी राजभर का पूरा बयान। शिवपाल यादव जी के आवास पे ओम प्रकाश राजभर, ओवैसी जी, चंद्रशेखर आजाद जी, हम 4 लोग वहाँ बैठ करके मंथन किए तो ये तय हुआ कि हम लोग अखिलेश जी से बात करें और बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो हम लोगों को अखिलेश जी के साथ चलना चाहिए। तो उसमें बात करने की बात आई तो पहले हम लोगों ने तय किया कि माननीय शिवपाल यादव जी खुद बात करें। तो शिवपाल यादव जी अपना जो भी हम लोगों को मैसेज ये दिए कि अभी बात हमारी नहीं हो पाई, तो फिर लोगों ने कहा कि आप बात करिए। तो मैंने आपके सामने 20 तारीख को जैसा कि 15 तारीख को मैंने बयान दिया कि भाई सबके लिए दरवाज़ा खुला है, जो बात करना चाहे हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ से मैसेज आया कि भाई हमसे मिल लीजिए। तो 20 तारीख का उन्होंने जो डेट दिया तो मैं 20 तारीख को उनके यहाँ गया, मिला और उसके बाद तो फिर हम लोग साथ चलने का उसी दिन ऐलान भी कर दिया। उधर बलिया में यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर पर बड़ा हमला बोला। अनिल राजभर ने कहा कि सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने महाराजा सुहेलदेव के सम्मान से समझौता किया और इसीलिए उनका नाम बदलकर असलम राजभर कर दिया। इतना ही नहीं, मऊ के हल्दरपुर में ओपी राजभर की अखिलेश यादव के साथ महापंचायत में जुटी भीड़ के सवाल पर भी अनिल राजभर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा असली राजभर समाज भाजपा के साथ है। 23 नवंबर को मऊ के रेलवे मैदान में होने वाली रैली में पूरे प्रदेश से राजभर समाज के लोग आएंगे। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान के साथ समझौता करने वाले नेता का हमने नया नामकरण असलम राजभर कर दिया है और ये होना भी चाहिए।
जिसको राजभर समाज से न कोई लेना देना हो और जिसको राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान से कोई लेना देना ना हो, उल्टा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ जो समझौता करता हो, उसको और क्या कहा जा सकता है? यही तो कहा जाएगा। समाज को ठगने वाले लोग हैं और ये सब नकली लोग वहाँ पर थे। ये समाजवादी पार्टी के पैसे से बुलाए गए लोग थे। असली राजभर आपको 23 तारीख को मऊ की धरती पर दिखाई देंगे। मऊ के रेलवे मैदान में, जो हल्दरपुर के मैदान से 4 गुना बड़ा है, वहाँ पर पूरे प्रदेश का राजभर इकट्ठा होकर अपने राजनीति की दिशा जो तय कर चुका है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, हम मोदी जी के ही साथ रहेंगे, हमारा वहीं से भला होने वाला है, वो ऐसे सारे राजभर समाज के लोग 23 नवंबर को मऊ की धरती पर इकट्ठा होंगे। वो है असली